जल्दी आ कितना है 40 और 140। एक मिनट, बताओ। C प्लस पी इज इक्वल टू एस। एस स्टैंड्स फॉर मतलब एस मतलब 7 प्लस, समझ गए बात। 7 सेल्स है तो प्रॉफिट 2 है। अब बताओ 1 लाख के अपोन में क्या आएगा? 1 लाख क्या है? कॉस्ट। तो कॉस्ट के अपोन में ये, और प्रॉफिट पूछा है तो 2, कितना आ गया? 40,000। और सेल्स पूछा है तो कितना आ गया? 140। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं वापस किस पर आता हूँ? जो हमारा स्टॉक हमें कब का दिया होगा? सेवन 4 का दिया होगा मुझे। कितने का? अच्छा एक पहले ओरिजिनल बताता हूँ तुम्हें। यहाँ मेरे पास कितने कैलकुलेटर थे? 5। मैं किस में डीलिंग करता हूँ? कैलकुलेटर्स में। मैं क्वेरी ट्रेडिंग किसकी है? कैलकुलेटर्स की। नारायण कितने कैलकुलेटर थे मेरे पास? 5। 5 किस रेट से थे? 100 रुपये के हिसाब से। तो कितना? 500। 5 किस रेट से थे? 100 रुपये के हिसाब से। अब मैंने एक कैलकुलेटर सेल कर दिया। कितने रुपए में सेल करा बताओ? 100 में करूँगा या महंगा करूँगा? महंगा करूँगा। कितने में सेल करा मैंने? 120। मैंने सेल कितने में किया? 120। अब बताओ यहाँ स्टॉक जब काउंट करूँगा तो मुझे तो 4 कैलकुलेटर कितने के मिलेंगे? 400 के। जब मैं स्टॉक यहाँ काउंट करूँगा तो 4 कैलकुलेटर कितने के मिलेंगे मुझे? 100 रुपये के 400। अब मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ का स्टॉक बताओ, तो कैसे निकालोगे आप? 400 में जो चला गया उसको ऐड करना होता है। जो चला गया वो इस दिन नहीं है, लेकिन उस दिन तो था। तो क्या 400 में 120 ऐड करोगे या 400 में 100 ऐड करोगे? 400 में 120 ऐड करना गलत है ना। दिस इज सेल प्राइस, और मुझे क्या ऐड करना चाहिए? कॉस्ट। तो जो बिका है उसका सेल प्राइस ऐड करना चाहिए या उसकी कॉस्ट ऐड करनी चाहिए? तो मुझे ऐड क्या करनी होगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या सेल प्राइस ऑफ गुड सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो ये 400 है, एक कैलकुलेटर चला गया तो इस दिन वो था तो 5 यूनिट की बात करूं तो 4 यूनिट, एक चली गई तो इस दिन कितनी है? 5। लेकिन वैल्यू की बात करूं तो ये कितनी है? 400। और सेल कितने की हुई है? 120। तो क्या 400 प्लस 120 जोड़ दूंगा तो ये तो 520 आ जाएगा, जबकि यहाँ स्टॉक है कितना? 500। तो मुझे 400 में क्या ऐड करना चाहिए? 100। मतलब जो बिक गया उसका सेल प्राइस या उसकी कॉस्ट? कॉस्ट। नहीं समझ रहे हो क्या? पक्का? तो वो आपको इधर क्या देगा जानबूझ के? सेल प्राइस, और रेट दे देगा। आपको खुद से क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट। आपको खुद से क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट। आपको यहाँ का स्टॉक ढूंढना है। ये कौन सी डेट है? 31 मार्च। और हमने फिजिकल काउंटिंग कब करी? 8/4 को। गिनने को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फिजिकल काउंटिंग। हमने फिजिकल काउंटिंग कब करी? 8/4 को। और हमने कितने का स्टॉक मिला हमें? 10 लाख का। इस दौरान परचेज, परचेज तो किस पर ही लिखते हैं हम? कॉस्ट पर ही लिखते हैं। परचेज तो लिखते ही कॉस्ट पर है, तो परचेज 2 लाख की हुई और सेल्स हुई 240 की। और जीपी रेट कितनी है? 20% ऑन कॉस्ट। आपको यहाँ का स्टॉक निकालना है। बताओ अभी कितना मिल रहा है मुझे? 10 लाख। इस 10 लाख में 2 जुड़ा हुआ है या नहीं? इस 10 में 2 जुड़ा हुआ है या नहीं? क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि खरीदा है तो ये आ गया होगा तो इसमें जुड़ा हुआ है। तो 10 लाख में ये 2 लाख जुड़ा हुआ है, जबकि ये 2 लाख कब नहीं था? यहाँ नहीं था। तो जो आ गया वो उस दिन नहीं था, तो उसको क्या करो? वापस हटाओ। तो हटा देते हैं। कितना हटा देते हैं? 2 लाख। इस पर रेट तो लगाई नहीं। ओहो, इस पर रेट तो लगाई नहीं। ये है ही क्या? कॉस्ट पर, और कॉस्ट ही करनी है हमें, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें से माइनस क्या कर दिया? परचेजेस। और ऐड क्या करूँगा? सेल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
2,40,000 ये इसमें है या नहीं है? 2,40 इसमें है या नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है बोलो? ये सेल हो गया, ये किसके घर पड़ा है? कस्टमर के। ये कहाँ पड़ा है? कस्टमर के। तो ये इसमें काउंट ही नहीं हुआ, मैंने यहाँ गिना तो इसमें काउंट हुआ क्या? ये देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास कितने हैं मार्कर दिख रहा हूँ क्या मैं इसमें? 1 2 3 1 2 3 4 5। ये 5 मार्कर कब है? 31 मार्च को। ये 5 मार्कर कब है? 31 मार्च को। ये कितने मार्कर है मेरे पास? 5। 31 मार्च को। यहाँ पर मेरे पास 2-4 को क्या आया? एक कस्टमर आया, वो कहता है मुझे ये मार्कर ख़रीदना है। वो क्या कहता है? मार्कर ख़रीदने। तो कस्टमर आके मेरे से मार्कर ले गया, ये कस्टमर आया और मार्कर ले गया, ठीक है। तो मेरे पास तो मार्कर कितने रह गए पीछे? 4। अब मैंने यहाँ अपना स्टॉक गिना, मैं गिन रहा हूँ 1 5, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3, अरे ये ऐसे 3 के बाद 4। तो कितने गिने? 4। अब मैं पूछता हूँ वहाँ कितने थे? तो इसके अंदर जो कस्टमर ले गया वो एडिड है या नहीं है? नहीं। लेकिन उस दिन था या नहीं? तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो उस एक को वापस क्या करना चाहिए मुझे? ऐड। तो जो चला गया वो इसमें नहीं है, लेकिन किस में था? 31 मार्च का। और मुझसे पूछ क्या रहा है? 31 मार्च का। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको ऐड करना चाहिए। अब बताओ, अब एक तो यूनिट में बात करी हमने, ये 2,40 क्या है उसकी सेल प्राइस, मुझे इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट। अब बताओ C+P = S। 100 क्या है? कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है? 20। सेल प्राइस कितना है? 120। तो ये 2,40 कितने पर है? 120 पर, क्योंकि सेल्स के अपोन में क्या आएगा? सेल्स। और मुझे कॉस्ट चाहिए तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता। कितना आ गया? 2 लाख। ये बाई चांस आ गया, कहीं तुम रूल बना लो कि जो आता है वही नालायक। तो 2 लाख। तो ये बाई चांस वापस कितना आ गया? 10। ये अमाउंट 360 होती तो क्या होता? ये अमाउंट 360 होती तो क्या होता? इधर कितना ऐड होता? 3 लाख। तो कितना आएगा? 13 - 2 12। पक्का? 13 - 2 11। यही तो चेक करता हूँ मैं तुम्हें। 13 - 2 कितना आएगा? बताओ। 13 - 2 नहीं करना आता तुम्हें, क्या करोगे तुम? बताओ। सीए करनी है। 13 - 2 कितना हो गया? 11। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ। श्योर? पक्का? अब हमें इसको आगे बढ़ाना है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो। पक्का? तो आपको क्या ऐड करना होता है? जो इसमें काउंट हो गया, सॉरी जो वो लेस करना होता है जो इसमें काउंट हो गया लेकिन वहाँ नहीं था, जैसे परचेज, उसको क्या करना है? लेस। और ये चला गया लेकिन क्या है? ये चला गया लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन उस समय था तो ऐड करना है। और जो चला गया वो सेल प्राइस पर होता है, तो उसकी क्या निकालनी पड़ती है? कॉस्ट। इसलिए वो जीपी रेट हमने सीखी, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को। देखो ये जो पार्ट चल रहा है ना, यही वाला सबसे मुश्किल पार्ट है, ठीक है। जो ये पार्ट चल रहा है अभी नहीं है, अभी तो तुम्हें लग रहा है ये मुश्किल लग रहा है क्या? ये नहीं, आगे धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, तो इसको साथ साथ में रिवाइज करते रहना। ये 31 मार्च, ये क्या है? 4th 8 अप्रैल ले लेते हैं, ठीक है। सर संडे तो 7 दिनों में आ ही जाते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है संडे को भी खोलते होंगे, कोई और हिसाब से देखा होगा उन्होंने, नालायक। अब सुनो, तो अब 8 अप्रैल ये कितने का आ गया? 10 लाख। अब मैं लिख रहा हूँ परचेजेस। मैं जो भी ट्रांजेक्शन बताऊँगा वो नालायक, मैं जो भी ट्रांजेक्शन बताऊँगा वो किसके दौरान होंगे? 31 मार्च के बाद के और 8/4 से पहले के, ठीक है। परचेजेस ड्यूरिंग इंटरवीनिंग पीरियड वाज रुपीज़ 80,000, ऑफ विच रुपीज़ 60,000 was received. और विच स्टॉक ऑफ रुपीज़ 60,000 was received. सुनो, परचेज कितने की हुई? 80 की, जिसमें से कितने का स्टॉक मिला है अभी? 60 का,
जिसमें से कितने का स्टॉक मिला है अभी? 60 का। तो बताओ इस 10 लाख में कितना इंक्लूड है, 80 या 60? मैंने खरीदा कितने का? 80 का, लेकिन अभी तक उसने भेजा कितने का? 60। तो जब मैंने यहाँ फिजिकल काउंटिंग करी तो इस 10 लाख में कितना आया? कितना जुड़ा हुआ है इसमें? 60,000 या 80,000? कितना हटाऊँ, 60 या 80? अब सुनो, मैंने कितने मार्कर परचेज किए? सुनो बच्चों, मैंने कितने मार्कर परचेज किए? 5। 1 2 3 4 5। मैंने सप्लायर को बोला कि ये 5 मैंने खरीद लिए, लेकिन अभी तुम मुझे 3 ही भेज दो। तो सर आप पागल हो क्या, 3 ही क्यों मंगवा रहे हो? भाई मेरे पास स्टोरेज स्पेस की कमी है, ठीक है? या एक लोट में 3 ही आते हैं, मान लो कि ट्रक वगैरह में कितने आते हैं? 3 ही, और बाकी दूसरे लोट में आएंगे, मतलब मार्कर नहीं आएंगे 3, लेकिन जिस टाइप का भी स्टॉक है वो क्या आता है। तो मेरे पास उसने अभी भेजे ही कितने हैं? 3। तो मेरे पास उसने 3 ही भेजे हैं, तो मेरे पास तो 3 ही जुड़े हुए हैं ना इसमें। तो उस दिन का स्टॉक निकालना है, तो भले ही मैंने 80 परचेज किए हैं, लेकिन मेरे पास आए कितने? 60 आए हैं। तो मुझे कितना एलिमिनेट, मतलब कितना माइनस करना चाहिए वापस? 60 माइनस करना चाहिए ना। तो कितना माइनस करना चाहिए? 60,000। पक्का? कितना हो गया ये? 940। उस दिन का स्टॉक कितना रहा होगा? 940। पक्का ना? क्योंकि जब मैंने काउंट किया है फिजिकली तो उसमें कितना आया है? उसमें सिर्फ क्या है? जितना रिसीव हुआ है 60,000 ही है, तो मुझे हटाना भी कितना है? 60।